हम जा रहे हैं डॉक्टर शैली के यहाँ पे लियो के ट्रीटमेंट की सारी चीजें फाइनल करने के लिए, यानी कि इसकी सर्जरी, फिजियोथेरेपी, आफ्टर केयर, दवाइयाँ। अच्छा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है इसका, तो लॉक हो गया पूरा। आई वुड रेकमेंड कि ना करो। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों मुझे पता है कि बहुत दिनों से हमारा व्लॉग नहीं आया और आप सब लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे लियो के बारे में जानने का, लियो की सर्जरी के बारे में जानने का, और उसी बारे में आपको बताने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, डिटेल में एक अलग वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि लियो की सर्जरी हुई या नहीं हुई। तो लियो की सर्जरी दोस्तों नहीं हो पाई। क्यों, किस वजह से नहीं हो पाई, क्या कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, लियो की कॉम्प्लिकेशन क्या है और इसके पैर में दिक्कत क्या थी एक्चुअल में, जो कि आपको तो पता ही नहीं है ना क्या थी, वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। पहले ये देखो आप दोस्तों, लियो को क्या इशू है ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डॉग के पैर के स्ट्रक्चर के बारे में समझाता हूँ। तो डॉग का जो पैर होता है ना दोस्तों, ये देखो, इसमें क्या होता है, एक जॉइंट होता है यहाँ पे हिप्स के पास, फिर एक होता है यहाँ पे थाई में, फिर एक नीचे होता है और एक एंड में होता है आपके पंजे के पास। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जॉइंट कम होता है, ये वाला है ना, जो कि डॉग के उसमें एक ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ना एक हड्डी बस आपको ध्यान रखनी है जिसका नाम है पटेला। सारा पंगा इस पटेले का ही है, जो कि नी कैप को बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो छोटा सा नी कैप दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं पटेला। और लियो का जो पटेला है ना, यही डिसलोकेट हुआ है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या और कैसे। सो दोस्तों, ये होता है हमारा नी जॉइंट। ये इंसानों का नी जॉइंट है और डॉग का भी नी जॉइंट ऐसा ही होता है। तो ये होता है हमारा नी कैप, जिसको बोलते हैं पटेला, राइट। और ये हमारी हड्डी होती है अलग अलग जो आपस में जुड़ी होती हैं। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये हैं सारे लिगामेंट्स जो कि आपकी हड्डी को ना अपनी जगह पे रोक के रखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लियो के केस में इशू हुआ क्या है। तो दोस्तों देखो, नॉर्मल जॉइंट जो होता है ना, वो इस तरह का होता है, जिसमें ये एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, ये पटेला जो उसको लॉक करके रखता है, नी कैप है जो हमारा एक तरीके का, ये रहा पटेला। ये अलग अलग यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये सारे हैं लिगामेंट्स जो हड्डियों को रोक के रखते हैं। अब लियो के केस में ये जो पटेला है ना, ये अपनी जगह से खिसक गया है, ये ऐसे अपनी जगह को छोड़ दिया है इसने। यहाँ पे उसने होना था और ये इधर शिफ्ट हो गया है। और ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये फोटो तो फिर भी ठीक है। लियो का जो पटेला है ना, वो यहाँ कहीं पहुँच गया है खिसक के, पूरा शिफ्ट हो चुका है। और इसको शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ है, देखो डॉग का पैर यू होता है यूजुअली, तो ये पटेला ना, यहाँ पे जो पटेला होता है वो खिसक के इधर कहीं पहुँच गया है, इधर साइड में। और उसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो पैर हमारा ये ऐसे दिख रहा है आपको, वो यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद वो पैर यूं हो गया है पीछे को, यूं ऐसे। तो यहाँ से पैर हट गया है ज़मीन से और ऐसे हवा में हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पैर है ना, वो इस जगह पे गलत जुड़ गया है ऐसे। अब जो सारा लफड़ा है दोस्तों, ये पटेला अपनी जगह में वापस लाया जा सकता है, उसका इशू नहीं है। ये जो सर्जरी होती है दोस्तों, ये जो पटेला है, इसको यहाँ से उठा के वापस अपनी जगह पे बैठा दिया जाता है। हड्डी में ग्रूव सा बनाते हैं, हड्डी को काटते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और पटेले को इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो वो हो सकता है। पर लियो के केस में जो इशू है, वो इशू ये हो गया है कि जो ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह सारा लफड़ा इधर हो गया है। और क्या लफड़ा है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखो, ये जो है एक हेल्दी लेग है डॉग का, राइट। अब यहाँ पे लियो के केस में ये जो पटेला है, इस पटेला ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, वो डिसलोकेट हो गया है। इसकी वजह से ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ से पैर सीधा ना होके ये पैर हमारा ऐसा हो गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों, जब पैर टूटा हमारा, जब वो धीरे धीरे टूट के जुड़ता रहा, जैसा टेढ़ा मेढ़ा पटेला होता वैसे सेट हो गया। तो ये पटेला तो अपनी जगह पे आ भी सकता है, पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारी प्रॉब्लम मेन ये हो गई है कि ये जो मसल्स है ना, यहाँ पे मसल्स, ये मसल्स कायदे से आपका पैर यूं होता है, राइट। ये मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। अब क्या है, क्योंकि पैर ऐसे हो गया ना, ये यूं इस तरह का, तो ये जो मसल्स हैं ये वाले पोर्शन पे, यहाँ पे ये हो गई हैं बहुत ज़्यादा टाइट। जो मसल्स टाइट हुई है ना दोस्तों, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये लियो का पैर है, राइट। अब देख रहे हो, ये पैर ऐसे है ना, यहाँ सीधा। अब ये क्या है, पैर ऐसे आना था, ये हो गया है यहीं से ऐसे टेढ़ा होके ये यूं हो गया पीछे। ये देख रहे हो दोस्तों, ये पैर नीचे की जगह ऐसा हो गया है, क्योंकि ये जो पटेला है ये गलत चिपक गया है। अब प्रॉब्लम क्या है ना,
यहाँ पे बन गई है मसल्स, ये पूरी इतनी, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये जो है ये पूरा मसल्स है। तो अब ये पंगा है कि भैया ये पैर अगर सीधा करना है ना तो ये पूरा ऐसे काटना पड़ेगा और फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। और ये जो सर्जरी ना बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है। तो यही जानने के लिए अब हम आए हैं दिल्ली, जहाँ पे हम बहुत सारे डॉक्टर से मिलने वाले हैं, जिनसे हम ये समझेंगे कि भाई ये जो हम सर्जरी करा रहे हैं, सबसे पहले इसका सक्सेस रेट क्या है, इसके रिपरकशंस क्या है, लियो को कितनी तकलीफ होगी, कितने महीने तक लियो को थेरेपीज वगैरह करानी पड़ेंगी, और एंड में सब कुछ सही होगा भी या नहीं। तो चलो अब वीडियो में आप कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, लियो की पैर की प्रॉब्लम तो आप समझ गए, और वो कॉम्प्लिकेशन जो मसल रिलेटेड है वो भी आप समझ गए, ये दोनों समझ गए हैं। अब जब हम IVRI बरेली गए थे ना, आज से 6 महीने पहले शायद, तो उन लोगों ने हमें इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में हल्का सा बताया था। जो मेन प्रॉब्लम है हमें हड्डी की बताई गई, मसल्स की नहीं बताई गई, राइट। पर इस दौरान इन 6 महीनों में हमसे मल्टीपल डॉक्टर से हमारी बात हुई, हर किसी से हमने हड्डी के रिगार्डिंग बात करी, तो सबने कहा सर्जरी ओके 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 ओके, सर्जरी होगी, सर्जरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है। पर कुछ दिनों पहले मेरा जो फ्रेंड है ना डॉक्टर मयंक, जब उसने लियो को फिजिकली देखा ना, तो उसने देख के मेरे को बताया कि भाई ये तो पंगा है, तुम हड्डी तो जोड़ लोगे, इसका क्या करोगे, ये तो मसल्स उसी हिसाब से बन चुकी हैं बचपन से, इसकी मसल्स थोड़ा ना काट लोगे। और मसल्स काट के जोड़ना इंसानों में ही बहुत डिफिकल्ट होता है, डॉग्स में तो बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में तुम डिटेल में पता कर लो, नहीं तो तुम जब सर्जरी करोगे ना तो लियो के और तुम्हारे दोनों के लक्षण लग जाएंगे। तो भाई हम तो डर गए, फिर हमने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है। फिर हमने कहा भाई अब जाते हैं दिल्ली और यहाँ मिलते हैं डॉक्टर शैली से, क्योंकि वो जो बोलेंगे भाई वही मानेंगे। क्योंकि भाई ऐसा है ना, कोई सर्जन पैसा कमाने के लिए भी तुमसे बोल सकता है ना कि सर्जरी कर लो, हो जाएगी सर्जरी। आपको पता है जानवरों की दुनिया में भाई क्या ही हाल है वेटनरी डॉक्टर्स का, आधे से ज़्यादा करप्ट हैं। कुछ बहुत अच्छे भी हैं पर बहुत सारे करप्ट भी हैं, और मेरे को कोई शर्म नहीं आती है बोलने में। आपको भी पता है, मुझे ही पता है, ठीक है। सबको पता है कि लियो आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, उनको नाम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो भाई हर आदमी फ्री में इसकी सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर हमें चाहिए कि भाई सर्जरी तो हम करा देंगे ना, हमें तो दर्द नहीं हो रहा, इसको होगा तकलीफ है, इसको दर्द। तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि भाई सर्जरी वगैरह जो भी हो, उससे पहले हम 100% श्योर हो जाएं कि भैया शैतान का इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम दिल्ली आए, आपने देखा, हम डॉक्टर शैली के यहाँ गए, डॉक्टर शैली गई हुई थी एक शादी में, तो हमने इसके एक्सरे वगैरह कराया, और डॉक्टर शैली के आने में 4-5 दिन का टाइम था। उस दौरान हमने दिल्ली में और भी कुछ अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, रिपोर्ट लेके गए और वहाँ पे भी लियो को हमने दिखाया। उन डॉक्टर्स में से आधों ने बोला कि सर्जरी कर सकते हैं, जो कि हमें लगी रहा था, और आधों ने हमसे बोला कि सर्जरी करने का फायदा नहीं होगा, बिकॉज इस सर्जरी का सक्सेस रेट हमें लग नहीं रहा। अब दोस्तों, आधे डॉक्टर्स ने हाँ कह दिया, आधे ने ना कह दिया। फिर फाइनली डॉक्टर शैली वापस आ गई दिल्ली, और हम गए डॉक्टर शैली के पास लियो को लेके सारी चीजें डिस्कस करने के लिए और सर्जरी का फाइनल करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो हम हैं वापस गुड़गांव में, और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर शैली के यहाँ पे लियो के ट्रीटमेंट की सारी चीजें फाइनल करने के लिए, यानी कि इसकी सर्जरी, फिजियोथेरेपी, आफ्टर केयर, दवाइयाँ, सारी चीजें, हर चीज अभी हम डिसाइड करके फाइनल करने वाले हैं। सो शैली मैम के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाके आपको भी बताता हूँ क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है मैम से, और उसके बाद फिर मिलके हम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो तो हम पहुंच गए शैली मैम के यहाँ पे, और देखो वहाँ पे हस्कीज हैं यार, बेचारे बाल काट रखे हैं इनके यार, मतलब आई फील सो बैड फॉर देम। मेरे को ना बहुत बुरा लगता है, पाल देते हैं लोग यार। यहीं पे मेरा दोस्त रहता है, उसके घर के नीचे भी एक हस्की पाला हुआ बंदे ने। चलो अब हम जा रहे हैं अंदर, मैंने चल लियो, डर लग रही है। ये देखो यार भैया मिल गया, आपको याद होगा पिछली बार था ना जटाधारी, जो मैक्स लाया था। लियो क्या हो गया? मैं आपको ना एक मजेदार बात बताता हूँ। मजेदार बात ये है कि लियो का हमने वेट लिया था, तो कितना वेट आया था 25, और मैक्स साइज में भी उससे छोटा है, पतला तो कितना आपने देखा ही है ना, उसका वेट 30 kg है, ठीक है। तो वो इसलिए ये 30 kg क्योंकि वो ना हाइक करता है ना, तो मसल्स बन जाती हैं, तो मसल्स आर हेवियर देन फैट। और ये पंडित जी तो हमारे दौड़ भाग नहीं पाते ना ज्यादा, ओले बापले। लियो के उसमें क्या है, फैट मास ज्यादा है मसल मास से, इसलिए मैक्स का जो वेट है इसे 5 kg ज्यादा है। ऑल्दो होना नहीं चाहिए, अगर ये 25 का तो 20 का होना चाहिए वो देख के, पर ऐसा नहीं है। होपफुली अब इसका जो भी हम सर्जरी वगैरह का प्लान कर रहे हैं, सब चीजें समझते हैं मैम से अच्छे से, और उसके बाद फिर अगर डिसाइड होता है, उसका पैर ठीक हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसका मसल मास भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हाइक पे आएगा हमारे साथ। जैसे लियो ना जो शांत बैठ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, जब ये चाट वाट ना रहा। बस चाटने से दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। चाटने से भी ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर कंटिन्यूस चाटने से दिक्कत है। लियो डजंट नो वेयर टू स्टॉप। अच्छा एक्सटेंशन नहीं हो रहा ना इसका, ये तो लॉक हो गया पूरा।
वो बता रहा है IVRI में कि यहाँ पे मसल डेवलप भी हो गया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बोल रहे थे कि ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है करके। नहीं बिल्कुल सही है ये। इस लिम्ब को भी आप देखो ना, ये तो पूरा एक्सटेंड नहीं हो रहा, एक्सटेंशन तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें करने का सर्जरी तो हम सारे कर ही देंगे, सर्जरी इज नॉट द थिंग, बट अल्टीमेटली आउटकम क्या है। अगर इसे 10% ही उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा तो कोई नहीं ना, हमें कम से कम 50% इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऊपर से पेन है कि नहीं आ रहा है, पेन का ही डर लगता है मेरे को। मैं आपको सच बता दूं कि मेरी फ्रेंड, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे फ़ोन में बात की थी, इसकी वीडियो देख के मुझे लग रहा था कि ये डिस्प्लेशिया से रिलेटेड है, ये मैंने तो उसके लिए सर्जरीज होती हैं और 100% रिकवरी होता है इसमें। सर्जरी होना नहीं डिफिकल्ट है, सर्जरी कोई भी कर देगा, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें रिकवरी बहुत अच्छे से आई। ये पहले हल्द्वानी दिखाया था, फिर ये पंतनगर गया। पंतनगर का तो मैंने आपको बताया ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। उन्होंने कहा तो लिया कर देंगे सर्जरी, मैंने इसको बोला पागल हो गया तो, मैंने बोला वो तो कुछ भी कर देंगे भाई, उसके बाद आफ्टर केयर है, सब चीजें हैं, दर्द होगा, रोएगा रात भर डॉग, उसको तो क्या करेगा। तो आपको पता है मेरा भी तरीका ऐसा नहीं है काम करने का। मेरा भी कोशिश ये रहता है कि अगर हमने कोई पेट का सर्जरी किया तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने कितनी याद है मैक्स के टाइम पे हमने कितना उसको मॉर्फिन के पैच लगाए हमने मैक्स को, इतना पेन हो गया भाई, सारे पेन किलर खत्म हो गए। फिर मैं वहाँ गए, मैं IVRI, तो उन्होंने ये बोला, उसने डॉक्टर ने, मुझे याद है कि मसल कंस्ट्रक्शन हो गया, पर ये कि हम सर्जरी कर देंगे, आप ले आना। अब वो क्या है ना, इतनी भीड़ है वहाँ, वो कुछ बताते नहीं है, वहाँ बस ले जाओ, सर्जरी कर दो और सर्जरी करके पकड़ा देते हैं, ले जाओ। जो कि एक ही टांग को इस्तेमाल कर रहा है अपने उठने बैठने में, वो इसमें आर्थराइटिस होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि वो एक ही जॉइंट को यूज कर रहा है। एक तो वेट आपने सबसे पहले मेंटेन करना है और आपने इसको जॉइंट सप्लीमेंट्स इंटरमिटेंटली देने हैं। वो अगर पैर बैठ गया इसका, फिर उसको जाके बहुत दिक्कत आई। मेरे को कमेंट आए थे ना, शुरू में जब भी आया था मेरे पास, किसी लेडी ने कमेंट करे थे कि क्योंकि सिंगल पैर में प्रेशर डाल रहा है तो वो वहाँ से लेके स्पाइन तक इसको इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात बोली, ये बिल्कुल 100% तो अगर हम सर्जरी नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे कि उसकी उस लेग पे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये मेजर नहीं है इस लेग की। हमारी प्रॉब्लम आएगी आने वाले 4-5 साल के बाद, 5 इयर्स के बाद, जब वो उस टांग से भी अपना बॉडी का वेट नहीं ले पाएगा। वेट लॉस तो आपने रखना ही रखना है इसका। सर्जरी तो दिमाग आउट ऑफ क्वेश्चन ही लगता है। तकलीफ लेना नहीं है ना यार, उसको 20 दिन 25 दिन हम तकलीफ भी देते हैं, दर्द भी तो बहुत होगा भाई। फिर श्योरिटी नहीं है यार, मतलब मैं अपने क्लिनिक से 50% का ले रही हूँ चांस, तो 50% इज नॉट इनफ। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कोई और भी इस चीज की गारंटी लेता है कि वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, पैर को खींच नहीं पा रहा नीचे। एक मन में क्या होता है ना इंसान के, एक जैसे एज एन ओनर, इसके मन में क्या हो रहा है आज की डेट में। मैं आप इतने लोगों से मिलती हूँ, लोगों को लगता है कि मैंने अपने पेट के लिए इनफ नहीं किया, दैट इज अ मेन गिल्ट टू गेट। के मन में वो गिल्ट है कि भाई मैंने अपने जानवर के लिए शायद वो नहीं किया जो मेरे को करना चाहिए था। अगर आपको उस चीज को करके अब अपने गिल्ट ठीक करना है तो वो अच्छी चीज नहीं है। अपने अंदर मन में कोई गिल्ट मत रखो आप इस चीज का। मैं तो सोच रही हूँ आप इतनी दूर आए हो लेके मेरे पास, या किसी भी डॉक्टर के पास, आपने भी तो दिखाया ही है, ऐसा तो है नहीं कि इसको घर में बंद रखा आपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाया, आप IVRI गए, हर जगह गए लेके, अब आप बोलो यहाँ पे भी आए हो। अगर आपके मन को एक और लेना है, आप एक और कंसल्टेशन ले लो कहीं, तो वो उससे आपका वो हो जाएगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। आई वुड रेकमेंड कि ना करो तो ठीक है, अच्छा सही चल रहा है। ये खुश है इसको क्या है, बहुत से दाने ये और मैक्स, मतलब 10 घंटे 12 घंटे का इनका गेम होता है एक दूसरे को। एक दूसरी कंपनी में दे आर हैप्पी टू व्हाट्स द हार्म। नहीं हो पा रहा है क्या तो ना, मैक्स चाहिए, 2 होते हैं ना ये, जब फिर आए वो कुत्ता, ऐसी पिलाई होगी ना उस कुत्ते की। पिछली बार आए थे ना हम यहाँ पे, मज़ा ही नहीं आया हमें, क्योंकि ये नहीं था ना भैया कहाँ गए, ये हमारे पहाड़ी भाई हैं ना, तो ये हमारे बगल से है ना, उसको अल्मोड़ा से। पिछली बार मैंने दिखाया था, भैया के बाल भी खुलवाए थे, पूरी जटा। यार ऐसे बाल हो जाए ना, मज़ा आ जाता है। या तो लियो जैसे बाल हो या तो ऐसे ही हो, बीच के बाल होने का कोई फायदा नहीं है। लियो की में वैक्सीनेशन भी ड्यू थी, तो मैम ने मतलब डिस्कशन हुआ ना, तो एकदम से हो गया पॉपअप की भाई लगनी है, तो फिर अभी हमने कहा फटाफट लगा ही लेते हैं। लियो कह रहा है पेल ही दिया तुमने। लियो पहले खुश हो गया था, चलो चलो घर चलो घर चलो, वापस अंदर बुलाया इसको। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो गाइस फाइनली डॉक्टर शैली से हो गई हमारी मुलाकात, और हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। फाइनल हमने रखा था कि भाई फाइनल जो वॉइस होगी डॉक्टर शैली जो कहेगी ना, हम वही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और अभी ना घर जाके डिस्कस करेंगे आपस में, और भी लोगों से कंसर्न लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 सिचुएशंस उन्होंने हमें साफ साफ दी है ना। तो आपस में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मयंक जो मेरे फ्रेंड है, सर्जन है भाई, वो बंदा भी भले इंसानों का हो, डेली के भाई 4-5 सर्जरी करता है वो पर डे, है ना। बाकी सारे लोगों से, अपने पेरेंट्स से ही बात करेंगे
और फिर सब जो बोलेंगे कॉमन डिसीजन जो होगा लेट्स गो विद इट, बिकॉज हम दिल से चाहते हैं लियो चारों पैरों पे दौड़े भागे, है ना। सर्जरी कराने के ही प्लान से हम यहाँ आए भी हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई चीज़ अपने एंड से कर दें जिसमें लियो को तकलीफ हो जाए और लाइफ लॉन्ग वो परेशान हो जाए, क्योंकि वो हंस खेल रहा है भाई, उसकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ये तो हमारे मन की चीज़ है ना कि लियो चारों पैरों पे दौड़े, हाइक पे जाए मैक्स बूस्ट के साथ, तैरे, वो सब चीज़ें वो तो हमें लगती है। तो अभी यही बस हमें डिसीजन लेना है कि भाई जो डायरेक्शन हमें दिया है डॉक्टर शैली ने, उस पर हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो अभी हम घर जाके आराम से डिस्कस करके फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और आप लोगों की भी गाइडेंस मेरे को चाहिए होगी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर। दोस्तों शैली मैम ने तो मना कर दिया सर्जरी के लिए, और उसके बाद हम लोग इतने सैड हो गए बिकॉज यार हमें बस ये लग रहा था कि यार हम मतलब इतने टाइम से एक्साइटेड थे। हर किसी का दिल चाहता है ना, हम भी चाहते हैं कि यार लियो हमारे साथ जाए, हाइक्स पे जाए, दारमा वैली ले जाऊं इसे, मैं खलिया टॉप लेके जाऊं, बहुत सारी जगह लेके जाऊं, स्विमिंग लेके जाऊं। और ऐसा नहीं है वो 3 पैरों से चीज कर नहीं सकता है, मतलब दौड़ता भागता है वो। देखो अभी भी आप देखोगे लियो यहीं हो क्या है, मतलब शैतानी पूरी करता है। ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है ये हाइक नहीं कर सकता। हाँ एक्सट्रीम हाइक से पहले एक्सरसाइज वगैरह करानी पड़ेगी इसके पैर की। बट यार हमारा एक होता है ना, एक बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि सर्जरी होगी सर्जरी होगी सर्जरी होगी। सारे डॉक्टर्स ने हमसे कहा सर्जरी हो सकती है, माइन्यूट डिटेल्स छोड़ दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खासतौर से पंतनगर हो गया, IVRI हो गया, यहाँ पे क्या है ना लोड बहुत है, पता है। उनको सर्जरी करने से मतलब है पर वो पोस्ट केयर से मतलब नहीं करते। जैसे शैली मैम ने बताया है कि अगर सर्जरी हमारी होती भी है और हमें मसल वाला फैक्टर को भी माइनस कर देते हैं, उसके बाद भी 6 महीने तक लियो को फिजियोथेरेपी चाहिए होगी और कम से कम 2 या 3 महीने तक हाइड्रोथेरेपी भी चाहिए होगी। अब फिजियोथेरेपी हाइड्रोथेरेपी भाई पिथौरागढ़ में हम कैसे करेंगे इसकी, हमें तो आता ही नहीं ना भाई। चलो फिजियोथेरेपी तो खुद भी कोशिश कर लेंगे, हाइड्रोथेरेपी ऐसा थोड़ा ना तैरने छोड़ दिया हाइड्रोथेरेपी हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी तो मसल वाला सीन तो हमें अंदाजा ही नहीं था, जबकि मैं देखो ये होती है शैतानी। IVRI में जब हमने दिखाया था तो वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बोला था कि इसकी मसल फॉर्मेशन हो चुकी है। तो मैंने बोला मैम प्रॉब्लम होगी, फिर उसने ऐसा करा चलो कर देंगे। मतलब क्या है, मतलब चलो कर देंगे। अगर उसने सर्जरी कर दी होती तो क्या होता, क्या करते भाई। मतलब समझ रहे हो आप, उस मसल फॉर्मेशन को काट के दोबारा बनाना का मतलब है कि पैर को उखाड़ के दोबारा जोड़ना। समझ रहे हो आप कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। इंसान का पैर भी कट जाए ना दोबारा जोड़ना टफ हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं पैर टेढ़ा ही रह जाता है, हाथ टेढ़ा ही रह जाता है, उंगली टेढ़ी रह जाती है। वो सीधी हो सकती है पर वो इसलिए ही नहीं करते कि भाई वो जो दर्द और परेशानी होंगी महीनों महीनों तक, दैट इज़ नॉट वर्थ इट, है ना। तो यही चीज़ शैली मैम ने हमसे समझा। हम बहुत जिद कर रहे थे कि मैम सर्जरी सर्जरी सर्जरी। तो शैली मैम ने हमसे कहा भाई देखो मैं समझ रही हूँ तुम्हारे सेंटिमेंट्स, पर भाई ये चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा कि सर्जरी के चक्कर में वो देखो शैतानी पूरी चल रही है। नीचे डॉगी देखने गया है तो सर्जरी के चक्कर में भाई एक तो इसको जो तकलीफ है 2 या 3 महीने तक बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ और दर्द वो सब रहेगा। उसके बाद फिर आपका वो पैर सीधा करना है, उसमें तकलीफ दर्द वो है। तो यही हमने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो यार हमारी जो दिल की चीज़ है, तमन्ना है कि लियो का पैर ठीक हो जाए, और आप लोगों का भी बहुत मन है, मेरे को पता है यार, एक्साइटमेंट आप लोगों की भी उसको ठीक हो जाए। उसके चक्कर में हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते यार। वो हंसता खेलता डॉग है यार, वो मस्ती करता है, उसको नहीं पता है कि उसको प्रॉब्लम है, वो तो हमें पता है ना। वो देखो भौंक रहा है, हाँ लियो इसको डांट रहा है ना। अब इस हैप्पी डॉग को यार तकलीफ और दर्द देना ना, अब लग रहा है 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद कि नहीं यार वो ठीक है, मैम वॉज राइट। ऑल्दो हमें तो लग रहा था नहीं यार सर्जरी तो कराएंगे यार, ट्राई तो करते हैं पर भाई वो खिलौना नहीं है ना। 10% बोला है मैम ने, 10% चांसेस है सक्सेसफुल होने के। और ऐसा तो है नहीं कि भाई मरने वाला सीन होता कि भाई जान पे बनी आती तो हम तो कहते नहीं लड़ना है। अभी तो भाई वो बच्चा है यार, हंस रहा है, खेल रहा है। बस हमसे दिक्कत यही हुई कि जब इसको एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी ना, तब ये मेरे ख्याल से था 4-5-6 महीने का, और उसके बाद ये 3-4 महीने तक अनडायग्नोस्ड रह गया था। फिर जब लियो मेरे पास आया था, जब हम बरेली गए थे, जब दिव्यांश को लेकर मैं गया था, मार्च तक का टाइम था, मार्च तक वो फॉर्म हो चुका था क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ने हमें बोली थी बात। और अब मार्च से अभी तक वो थोड़ा और फॉर्म हो चुका है। अब हमने यही डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों कि इस सर्जरी को तो हम अबॉर्ट करेंगे, पर मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। उसकी जो तीसरा पैर है ना जिसमें लोड है सारा, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है ना, उसका केयर कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक अच्छे खासे लंबे वीडियो में। फिलहाल लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे तैर वैर रहा था ये मस्त करके, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। दौड़ता है, भागता है, मैक्स साथ खेलता है। इसको हाइक्स भी जाने के लिए मैम ने बोला है धीरे धीरे, पहले 1 किलोमीटर, फिर कुछ महीनों बाद 2 किलोमीटर, फिर कुछ महीनों बाद 3 किलोमीटर। तो धीरे धीरे करेंगे, हाइक वाइक पे सब जाएगा, ठीक है, पूरा जाएगा। मुझे पता आप लोग मेरे से बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो, पर यार हमें चीजें नहीं पता होती हैं क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है भाई। हमें जो सामने से डॉक्टर बताएगा हम वो मानेंगे। हम मार्च में अगर हमें डॉक्टर बोलता कि सर्जरी अभी करो, हम कहते चलो कर दो।
वो तो अच्छा वो हमने तब भी नहीं करी, क्योंकि ये वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं पता थी तब मेरे को। डॉक्टर्स ने बोला भाई सर्दियों तक वेट करो, सर्दियों के बाद बढ़िया रहेगा। सर्दियों में भी गए तो अब ये नई प्रॉब्लम पता लगी। पर अच्छी बात ये है कि हम गुड़गांव आए, अगर हम आईवेराई ले गए हो तो उन्होंने सर्जरी कर दी होती, और भाई उसके बाद हम क्या करते, कहाँ रखते लियो को, उसका मतलब ट्रीटमेंट कैसे करते भाई। सर्जरी तो मेन चीज, सर्जरी क्या है, 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, उसके बाद 1 महीने तक उसको दर्द तकलीफ जो होगी, वो जो परेशानी होंगी, उसका है ना मेन। तो इसलिए दोस्तों हमने फाइनली डिसाइड किया है कि उसकी सर्जरी हम नहीं कर रहे हैं, और हम इसको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे लड़के को ऐसे हाइक वाइक पे जाएगा। अभी बहुत दिन हो गए, लियो भी डिप्रेस हो चुका है भाई। तो फाइनली अब हम कल परसों पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़, जहाँ मक्कू से मिलेगा, उसका खेलेगा कूदेगा, तो एंजॉय करेगा लाइफ। आई नो दोस्तों आप लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मैं मान सकता हूँ, बट अब इट इज व्हाट इट इज दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय। सुबह निकलती है यहाँ हिमालय की गोद में, होते ऐसे नजारे जैसे जन्नत की सैर कर। पहाड़ियों के बीच में सुकून सा मिला है उन लोगों को जो बसे है जिस शहर में, वो है पिथौरागढ़।